मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल अपने बयान से पलट गए हैं। सिब्बल ने कहा है कि आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए 12वीं की परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए, इस बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सिब्बल के मुताबिक इस बारे में जो भी फैसला लेना होगा वो आईआईटी की कमिटी लेगी। और जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली में मौजूद जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, ये जो चौतरफा विरोध शुरू हो गया था, क्या इसी का ही ये नतीजा है कि अब कपिल सिब्बल पलट गए हैं अपने बयान से? बिल्कुल, पूरी तरीके से अपने बयान से पलट गए हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने सबके सामने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 80% होना चाहिए जो मिनिमम अंकों की संख्या है आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के, लेकिन अब उनका कहना है कि कहने का मतलब उनका ये नहीं था, बल्कि उसे मिसकोट किया गया। पूरे का पूरा जो ठीक है वो उन्होंने मीडिया के सिर पर फोड़ दिया है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात कल कही थी वो सबके सामने थी और हर कोई जानता है कि क्या कहा गया था। लेकिन अब फिलहाल मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी आखिरी फैसला है वो आईआईटी की जो 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है वो ही लेगी और उसके बाद ही तय होगा कि कितने फीसदी बढ़ेगा। लेकिन ये जरूर तय है मीमांसा कि जो 60% मिनिमम अंकों की संख्या होती थी एंट्रेंस में आईआईटी के, वो बढ़ेगी जरूर। आईआईटी के कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बढ़ेगी ये संख्या, लेकिन ऐसा नहीं कि 80% तक अपने आप में किसी को। जी, और ये जो कमेटी है ये कब तक अपना फैसला कर लेगी? सारी चीजें सारे और जांचने के बाद ये। जी राहुल, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, लेकिन खबर हम एक बार दर्शकों को फिर बता दें। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल अपने बयान से पलट गए हैं। सिब्बल ने कहा है कि आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए 12वीं की परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए, अभी इस बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। कल ही उनकी ओर से यह बयान जारी किया गया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए यह अनिवार्य होगा छात्रों के लिए कि वो 80% अंक जरूर हासिल करें और तभी वो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए काबिल होंगे। लेकिन अब उनका बयान अब बदल गया है। उनका कहना है कि जो आईआईटी की कमेटी बनाई गई है, ये जो 3 सदस्य कमेटी है, यही इस पर फैसला लेगी कि जो न्यूनतम अंकों की जो सीमा तय हो वो कितनी तय की जाए। लेकिन जो 80% अंकों की बात की जा रही थी, शायद इतने ज्यादा अंक ना रखे जाएं प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए। अब ये खबर निकल कर आ रही है और राहुल सिन्हा हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। राहुल, तो ये जो कमेटी बनाई गई है ये कब तक अपना फैसला ले लेगी? देखिए, जनवरी तक इसको अपना फैसला देना है। अभी फिलहाल 3 महीने तक ये 3 सदस्य कमेटी पूरे सारे आईआईटी डायरेक्टर्स से, इसके अलावा आईआईटी में और बाकी जो इस परीक्षा से जुड़े लोग होते हैं उनसे बातचीत करेंगे और एक ऐसा खाका तैयार करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि सिर्फ इसमें एक यही फैसला नहीं लेना, ये भी फैसला लेना है कि जो आईआईटी जेईई एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसके अलावा 12वीं में जो आपके नंबर आते हैं उन दोनों को मिला करके उनका औसत लेकर के भी एंट्री में प्रवेश दिया जाना है आईआईटी में। लिहाजा कई चीजें हैं जो इस कमेटी को तय करनी है। जनवरी के आखिर में ये अपनी रिपोर्ट देंगी और उसके बाद 2011 से ये फैसला लागू किया जाए। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद राहुल। तो न्यूनतम अंकों की सीमा में जो बदलाव की बात की जा रही थी आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए कि इसके लिए 80% अंक हासिल करने जरूरी होंगे छात्रों के लिए, अब कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है उसकी रिपोर्ट दी जाएगी जनवरी में और जनवरी के आखिर में ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि प्रवेश परीक्षा के लिए जो जरूरी अंक हासिल करने हैं वो कितने जरूरी हैं।